हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, अनुच्छेद लेखन की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है स्वच्छ भारत उन्नत भारत। अब इस पूरे अनुच्छेद में हमने क्या लिखा है ये मैं आपको एक दो पॉइंट में संकेत बिंदुओं के द्वारा बताना चाहूँगी। प्राचीन भारत में स्वच्छता की कल्पना, स्वच्छता जीवन का आधार और स्वच्छता है तो विकास है। इस पूरे अनुच्छेद में हमने इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमने पूरा अनुच्छेद तैयार किया है। सदैव की तरह एक छोटा सा स्लोगन, स्वच्छता से आए ताजगी जोश, खुशी से जियो हर रोज़। हम सब एक सभ्य समाज के अंग, एक समृद्ध संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। किसी भी देश की जनता का रोग रहित और स्वस्थ होना उस देश के विकास का प्रथम सोपान है। स्वच्छता के लिए शुद्धि अनिवार्य है। तन की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य से, धन की शुद्धि दान से और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। पर इन सब के लिए वातावरण की शुद्धि आवश्यक है। इसीलिए तो प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था और हवन आवश्यक थे। भौतिक स्वच्छता ही वैचारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नयन की आधार भूमि है। अब देखो बेटा, घर में, अपने आसपास, अपने शारीरिक, अपने मानसिक शुद्धि सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। गंदे व्यक्ति से, गंदे बच्चे से तो कोई बात भी नहीं करता है ना। जब हम सबसे पहले हम मन को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम शरीर से, उनके कपड़ों से हम ये देखते हैं कि हाँ, कपड़ा चाहे पुराना हो, फटा हुआ हो, लेकिन साफ़ सुथरा पहना हुआ हो, व्यक्ति साफ़ सुथरा हो तो पता चलता है कि हाँ, ये बच्चा अच्छा है। अगर ये शरीर से अच्छा है तो मन से भी अच्छा होगा। आगे देखते हैं। पहले व्यक्ति को देखा जाता है, फिर जब उससे मिला जाता है, उससे बातचीत होती है, तब उसके मानसिकता का पता चलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हर व्यक्ति को स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर होना ही चाहिए। सुंदर से मेरा मतलब शारीरिक सुंदरता से नहीं है, स्वच्छता से है। हर व्यक्ति का एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत अपना। मनुष्य तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसका उत्तरदायित्व मात्र स्वयं एवं घर परिवार तक सीमित नहीं रह सकता। अपनी स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता का दायरा इससे आगे बढ़ाकर ग्राम यानी कि गांव, मोहल्ला, देश और अनंत प्रकृति का संरक्षक है। पर दुर्भाग्य से भौतिक सुखों की लालसा में वह अपने इस महान रूप को विस्मृत कर बैठा है, भूल बैठा है, जिसके कारण धरती को उसने विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इन लाइनों का तात्पर्य यही है कि मनुष्य सिर्फ अपने भौतिक उन्नति की ओर लगा हुआ है, ना कि अपनी प्राकृतिक उन्नति की ओर। प्रकृति उसके लिए भाड़ में जाए, लेकिन अपनी उन्नति होनी चाहिए। हमारे जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है, हमें हमारे वनों को ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ देखो फ्लैटों की जो सोसाइटी बनती जा रही है, फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा पूरा मौसम ख़राब होता जा रहा है। सर्दी गर्मी, अचानक से कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी बारिश आ रही है। ये सब क्या है बेटा? क्योंकि हमारे पौधे ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ पौधों का विनाश हो रहा है, वनों का नाश हो रहा है, तो इससे ये सब असंतुलन पैदा हो रहा है। अब गंदगी कूड़े से धरती बनेगी नरक, स्वच्छता अभियान को बढ़ाना हमारा फ़र्ज़। नित्य नए रोग इस गंदगी रूपी दानव की ही देन है। राष्ट्र के स्वच्छता के अभियान में हमें जाति, धर्म, संप्रदाय आदि समस्त विभेदों से ऊपर उठकर प्रत्येक वर्ग में, जनमानस में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता की अलख जगानी होगी। यानी कि अपना धर्म, अपने संप्रदाय को भूलकर हम सबको एक होकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना चाहिए, लेना ही होगा। राष्ट्र सबका है, सबके लिए है, इसलिए विद्यालयों से लेकर घर घर को, राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक संगठनों को, जन जन को इस हेतु प्रशिक्षित करना ही होगा। अर्थात जिनको इसकी शिक्षा नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है, उनको शिक्षित करके अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, अपने ग्रुप को बड़ा करना पड़ेगा। यह स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत की ओर एक कदम होगा। जब स्वच्छता 125 करोड़ भारतीयों के व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र में समाविष्ट हो जाएगी तो भारत स्वच्छ भारत होगा। क्योंकि स्वच्छता है तो सुंदरता है, सुंदरता है तो सद्भाव है, सद्भाव का होना ही सत्य का दूसरा रूप है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। बेटा, ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों तक इस अनुच्छेद को पहुंचाने का। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, और मैं चाहती हूँ इस तरह के टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स में आए, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आप निर्भीक होकर अपने प्रत्येक
टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके आओ। लेकिन हाँ, स्लोगन ज़रूर डालना। मेरी ये बहुत अच्छी कोशिश रहती है कि इससे आपके एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर आपके जो है आपके इस टॉपिक को पसंद करें और आपको अच्छे मार्क्स मिलें। अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है, शेयर बनता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।